हेलो गाइस, वेलकम टू सर्जिकल स्टोरीज़। आज मैं आपको फिर से लेके आया हूँ डे नंबर 3 इंडिया हेल्थ एक्सपो 2025 में। यहाँ पे हमने पिछले 2 दिन में कई सारे वेंडर्स से बात करी, कई सारे एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर से बात करी और देखा कि वो यहाँ इस एग्जीबिशन में कौन कौन से प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं और अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने उनसे बात करी। आज भी हम लोग कुछ डीलर्स, कुछ एक्सपोर्टर्स, कुछ मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे और देखेंगे कि इस एक्सपो में वो क्या चीज़, अपने कौन से प्रोडक्ट, कौन सी सर्विसेज, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई AI बेस्ड कोई ऐप, कौन से प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं, आप उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली इस एक्सपो को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई नहीं, आप ये वीडियो देख के वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे 300 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स आए हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, इनके टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और डे 3 अपना एक्सप्लोर करते हैं। मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं सर्जिकल स्टोरीज। हेलो सर, हाउ आर यू? Oh, fine. How is sir? आई एम ऑल्सो फाइन सर। Thank you. सर टेल समथिंग अबाउट योर कंपनी, कि आप कौन सी कैटेगरी में डील करते हैं? Actually, मेरा कंपनी न्यू लाइफ मेडिकल सिस्टम चेन्नई, ओके, बेस्ड इन चेन्नई। यस सो हम यहाँ इंडिया हेल्थ का एग्जीबिशन में 3 दिन आया है। यस, हमको अच्छा सपोर्ट भी मिला है। ओके सो थैंक्स टू इंडिया हेल्थ। ओके सो हमारा कंपनी का बारे में मैं ये बोल सकता हूँ, मैं यहाँ नॉर्थ साइड्स में टोटली सेल्स देख रहा हूँ। ओके और मेरा MD मिस्टर सुधाकर। ओके So just few hours before he left, ओके otherwise I would have introduced to you. ठीक है, मेरा कंपनी का जो प्रोडक्ट हम लोग डील करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं सब प्रोडक्ट। ओके A to Z मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट Yes. करता है। ये ऑटोमेटेड CPR मशीन है। ओके हम इस मशीन इंपोर्टेड करते हैं। Yes. ये आजकल काफ़ी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में पहले मैनुअली हम लोग जो कार्डियक अरेस्ट पेशेंट आते थे, हम Yes. उसको मैनुअली कंप्रेस करके हाउ लाइफ को सेव करता है। Yes. आजकल ये ऑटोमेटेड CPR आ गया। Yes. तो इसमें बहुत फास्ट, बहुत जल्दी हमारा कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को हम लाइफ से बचा सकता है। सर्वाइवल चांसेस इज मोर। ओके तो ये अब मशीन के बारे में चाहता है तो मैं बता रहा हूँ सर। यस ये मशीन बहुत आसान है, इजी है। ये अटैचेबल डी ओके, अटैचेबल डी है। अटैचेबल है। डी अटैचेबल है, ठीक है। और विद इन 10 सेकेंड वो मशीन को हम फिटिंग कर सकता है, लगा सकता है। लगा के हम ऑन करके Yes. उसका फंक्शन है। 3 मोड रहते हैं इस मशीन में। 3 मोड रहता है, 15:2, 30:2 कंटिन्यूस कंप्रेशन। ओके और डेप्थ 3 सेंटीमीटर से लेकर 5.5 सेंटीमीटर तक है। हाँ, और इसमें EtCO2 प्रोविज़न है। आप EtCO2 टू मेजर दी एफिकेसी ऑफ चेस्ट कंप्रेशन CO2 मेजर कर सकता है। तो इसमें आप कभी भी मोड चेंज करना है, मोड चेंज करने का भी फैसिलिटी है। मान लीजिए 15:2 को 30:2 को लेना है, तो मशीन का सेकंड बटन जो पॉज में रख के हम ये मोड चेंज कर सकता है, डेप्थ भी चेंज कर सकता है, फिर दोबारा स्टार्ट कर सकता है। ओके तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए सर, इसमें ये हमने मैं स्टार्ट कर स्टार्ट दिया। किया। तो ये ये सक्शन कप जाके ऑटोमेटिकली सेंस करेगा, उसका बाद में ये आपका स्टार्ट होगा। CPR देना स्टार्ट हो गया। अभी मैं 15:2 मोड में रखा हूँ। मतलब 15 बार कंप्रेशन करने के बाद 2 बार थ्रू आम्बू में हम लोग अच्छा। O2 ऑक्सीजन देना है, ओके ठीक है। मान लीजिए उसको 30:2 में कन्वर्ट करना है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन में पॉज करके फिर हम मोड चेंज कर सकते हैं। मोड चेंज करने के लिए मैनुअली आप थ्रू बटन चेंज कर सकता है, नहीं तो टच स्क्रीन में नीचे ऊपर कर सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, ठीक है। ओके तो मैं 30:2 में रखा सर। तो अभी मैं स्टार्ट से सेकंड बटन को हम दबाया तो फिर स्टार्ट हुआ। जब 30 बार कंप्रेशन हो जाएगा, उसका बाद में एक तो ब्रीफ साउंड आएगा। ब्रीफ साउंड आने के बाद हम उसको थ्रू आम्बू हम ऑक्सीजन 2 बार दे सकता हूँ। अभी आया, हाँ, अभी O2 दे सकता है, फिर दोबारा स्टार्ट होगा। ऐसे प्रोसेस में रहेगा, ठीक है सर। और दूसरा है इसका बैटरी बैकअप। 2 साइड में 2 बैटरी है। बैटरी बैकअप 45 मिनट्स ईच, मतलब 2 बैटरी 90 मिनट्स लाइफ है। वो रिचार्जेबल है, उसको रिचार्ज कर सकता है। ये भी ऐसे है ऑटोमेटेड CPR, ये भी इम्पोर्टेड है। ओके ये दूसरा मॉडल है। इसमें
इस दोनों में डिफरेंस क्या है ना, दोनों में इसमें डिस्प्ले नहीं है, इसमें डिस्प्ले है, और इसमें 3 मोड है, इसमें 2 मोड है, और इसमें आपका एक तो कंट्रोलर है। आप कंट्रोलर में आपको उसको आप हैंडल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकता है। और दूसरा बात में इसमें ETCO2 नहीं है, और उसको फिटिंग करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ये फिटिंग करने में ये बेल्ट सिस्टम है। अच्छा, बेल्ट सिस्टम में उसको फिटिंग करना पड़ता है। ठीक है। सो कंपेयर करेंगे तो ये बेटर है, पहला वाला बेटर है, लेकिन डॉक्टर का पर निर्भर करता है और डिपेंड अपॉन दी बजट का हिसाब है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। ओके, ठीक है। ये अच्छा, ये और तीसरा मॉडल है, ये है कंप्रेशन कम वेंटिलेशन। मतलब इसमें O2 ऑक्सीजन O2 सिलेंडर लगाएंगे तो एक ये CPR चलेगा, फंक्शन करेगा। विदाउट O2 में ये फंक्शन नहीं करेगा, तो इसीलिए ये फिट फॉर ओनली ICU और जनरल बेड वेयर O2 कनेक्शन विल बी देयर। जहाँ पर O2 कनेक्शन रहेगा हम उसको लगा सकता है, विदाउट O2 में नहीं चलेगा। पहले दो जो मैं बोला था आपको, ये विदाउट O2 में थ्रू आम्बू ओनली O2 दे सकता है, लेकिन वो इजी है, वो इजीली हम उसको हैंडल कर सकते। और तीसरा है हमारे पास मॉनिटर है, ये भी इम्पोर्टेड है, और हम लोग भी मॉनिटर भी बनाता है। और चौथा हमारा है इन्फ्यूजन पंप है, और पांचवा है हमारा वीडियो लारिंगोस्कोपी। तो बहुत कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास, A to Z प्रोडक्ट है। और सर पीछे आपने सिटी पीछे स्कैन और पीछे MRI जो आप मशीन देख रहा है MRI CT कैथलैब जो देख रहा है, फिटपेट सिटी, ये हमारा पेरेंट कंपनी बीमेक इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारा पेरेंट कंपनी है। वो रिफर्बिश हम लोग बाहर यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, फिर थ्रू ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर ताल्लुक होता है, ग्रामांचल एरिया होता है, बस छोटा बहुत जो बजट का अंदर में रहता है, ज़्यादा बजट दे के नया खरीद नहीं पाता है, वो लोग रिफर्बिश MRI CT कैथलैब लेते हैं। तो सर हमारी ऑडियंस में से अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप अपना विजिटिंग कार्ड दिखा दीजिए जिसमें आपकी जरूर, सारी मेरा डिटेल हो। विजिटिंग कार्ड मैं अभी देखा सकूँ। मेरा नाम AN मोहंती, मैं न्यू लाइफ मेडिकल सिस्टम चेन्नई से आया हूँ, चेन्नई बेस्ड कंपनी। हमारा सर्विस ऑल ओवर इंडिया में है। हमारा पेरेंट कंपनी बीमेक इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हमारा 165 इंजीनियर्स अक्रॉस द इंडिया, हर जगह में हमारा सर्विस इंजीनियर का ऑफिस रहता है। सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विदिन 24 to 48 आवर में हम सर्विस दे सकता है, और हमको आप इजीली एनी टाइम हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया। इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारा सर्जन यहाँ पे बैठता है विद यूजिंग दिस ग्रिपर्स। यहाँ पे एक वर्क स्पेस है हमारा, ये एरिया, इसमें वो हैंड मनूवर्स करता है हमारे रिस्ट से, और वो जो रिस्ट से जो मूवमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे रेप्लिकेट होती हैं, और अकॉर्डिंगली वो हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं सर्जन्स। इससे मैम आप कोई सी भी सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज लाइक आपकी कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोथोरेसिक, आपकी गायनकोलॉजी, हिस्टेक्टमी, मायोमेक्टमी, एंड आपका यूरोलॉजी का नेफ्रेक्टमी, पार्शियल नेफ्रेक्टमी, एवरीथिंग, सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। और नॉट जस्ट दैट, आप हाँ, सो बेसिकली होता क्या है ना कि हमने यहाँ पे इस तरह से सिस्टम लगाया हुआ है। सपोजिंगली ये पेशेंट है हमारा, तो उसमें हम डिपेंडिंग ऑन द हमारा टारगेट एरिया क्या है, हम पेशेंट बॉडी में पोर्ट्स बनाते हैं। सपोजिंग सो बेसिकली हाँ डॉक्टर, हाँ, सो बेसिकली होता क्या है, जैसे हमें किडनी का कोई करना है तो हम यहाँ पे पोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पोर्ट बनाए, यहाँ पे एक कैमरा जाता है, 2 इंस्ट्रूमेंट जाएंगे, देन वो इंस्ट्रूमेंट आपके यहाँ से सर्जन कंट्रोल करेगा अपने एनाटॉमी के हिसाब से वो मूवमेंट। सर ये तो सर नॉर्मल सिस्टम है। हमने इससे एक टेलीसर्जरी, हमने इससे कई सारी टेलीसर्जरीज भी परफॉर्म करी हैं। बेसिकली हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट
कार्डियक टेलीसर्जरी हमने इस सिस्टम से परफॉर्म किया था। हमारे जो ओनर हैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, जिनके नाम पे कंपनी है एसएस इनोवेशन, उन्होंने हमारे गुड़गांव हेडक्वार्टर से मणिपाल जयपुर में ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर डिस्टेंस पे कार्डियक क्या कहते हैं हमारा कॉर्नरी आर्टरी बाईपास परफॉर्म किया था। मतलब 300 किलोमीटर रेंज है? नहीं सर, रेंज कोई नहीं है, टेलीसर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं है। दैट वाज वन ऑफ एग्जांपल कि हमने परफॉर्म किया था इतने डिस्टेंस पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। Doctor was sitting here. इन द गुड़गांव, या Surgery was done there. मणिपाल जयपुर। But there was any other doctor also supervising the surgery? Yeah, definitely, ma'am. In the Manipal Jaipur, there was whole team of surgeons and technicians. Just in case if anything goes wrong, they have to take over that. But fortunately enough, right now we have been performed more than 100 telesurgeries and more than 4,500 complex surgeries over different installations around the world. And there is not even a single patient is harmed in the whole process. Not even a single patient. Completely mechanical hands जो होते हैं, robotic arms, वही perform करते हैं पूरा surgery? Yes, ma'am. Let me just show you, na, how does the movement works. So basically, what we do, there are some buttons to control the system. This one called master clutch. So मैं इसको दबाऊंगा तो मेरा दोनों आर्म फ्रीज रहता है. After that मैं ये गॉगल्स पहनूंगा. ये गॉगल्स हमारा 3D है क्योंकि ये वाला स्क्रीन जो 3D होता है, बिकॉज ड्यूरिंग सर्जरी हमें डेप्थ परसेप्शन भी चाहिए, तो उसके लिए ये रहता है सर्जन के लिए. जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो वहाँ पे 2D स्क्रीन पे देख सकता है. ओके, देन देयर इज मार्कर्स ऑन दिस गॉगल्स दैट दिस कैमरा डिटेक्ट्स. सो ड्यूरिंग सर्जरी अगर सपोजिंगली बहुत लंबी सर्जरी चल गई है, सर्जन थक गया है, वो साइड में होकर थोड़ा यॉन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम पेशेंट को हार्म ना हो तो ये इसको डिटेक्ट करता है. जैसे ही ये गॉगल्स को डिटेक्ट नहीं करेगा, आर्म फ्रीज हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगी. सो लाइक दैट आई विल वियर दिस, आई विल टेक कंट्रोल. नाउ आई विल जस्ट ग्रैब दिस. आई हैव टू एडजस्ट द सीन. Okay, now I can move this. So whatever hand maneuver I will perform here, that will be replicated there. आपको 2D स्क्रीन पे ज़्यादा क्लियर दिखेगा कि व्हाट्स हैपनिंग. सो लाइक दिस, सपोजिंगली मेरे को कैमरा अपना मूव करना है, मैं ऐसे आगे लाऊंगा. देन आई विल गो लाइक दिस. आई विल पिक दिस रिंग. And then I'll go like this. Like that. Similarly. Like that only. So basically ये जो हमारा है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये that's a training module called pick and place. So basically this is for training the surgeon to control the hand maneuvers. Okay. So उनको पहले ये hand maneuvers समझने पड़ेंगे कि किस मूवमेंट से क्या होता है, तो ये उसके लिए है. After that we give them further training on the suture pads, how to stitch. Then we tell them to use like supposedly goat heart or hand to train on those also. After that we clear them for the performing human surgeries only. They have to spend at least I believe 8 to 10 hours on the system, then only they can move further with the surgeries. Yeah. And the best thing about this is completely made in India, from the scratch built in India.